वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अच्छे से बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे और उम्मीद है कि आपको जो मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हैं वो आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम वीनस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि बॉडी के अंदर वीनस सिस्टम कैसे काम कर रहा होता है। वीनस सिस्टम मतलब वेन्स, और वी से वेन्स, वी से वापस। वेन्स का मकसद क्या है? ब्लड को वापस हार्ट की तरफ लेके आना। ठीक है, ये देखिए, जैसा कि मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हार्ट है। हार्ट में ये देखें, ये हार्ट की तरफ ब्लड वापस लेके आ रही है तो ये वेन हुई। ये भी हार्ट की तरफ ब्लड वापस लेके आ रही है तो वेन हुई। ये भी देखें, एरो से आपको पता लग रहा है 4 वेन्स हैं, 2 और ये 2 4। ये भी ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आ रही है तो ये भी वेन्स हुई। ठीक है, इसमें भी उसी तरीके से जिस तरह पल्मोनरी आर्टरी थी ना, उसके अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड था, हालांकि बाकी सारी आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी सारी वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, सिवाय एक वेन के, पल्मोनरी वेन। ये जो 4 आपको पल्मोनरी वेन्स नज़र आ रही है ना, इन पल्मोनरी वेन्स के अंदर सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बाकी सारी वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ये मतलब है कि उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड का क्या मतलब होता है? उसके पास ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की अगर कमी है तो क्या ज़्यादा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने की वजह से ना ब्लड का कलर ब्लू आना शुरू हो जाता है, तो इसलिए ब्लू दिखाया हुआ है। ठीक है, तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को हम ब्लू से शो करेंगे। ठीक हो गया। तो सारी की सारी बॉडी की जो वेन्स होती हैं वही लिखा हुआ है, देखें, वेन्स फ्रॉम द लंग्स से 4 वेन्स आती हैं जिनको पल्मोनरी वेन्स कहते हैं। सिर्फ इन्हीं वेन्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और ये वेन्स कहाँ पे आ रही हैं? ये देखें, आपको नज़र आ रहा है कहाँ पे आ रही हैं? ये हार्ट का लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट है ना, वहाँ पे आ रही हैं। ये देखिए चारों वेन्स। तो ये वेन्स कहाँ पे आती हैं? लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट के अंदर आती हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है लेफ्ट एट्रियम क्या है, हार्ट क्या है, तो ये सब कुछ आप ना मेरी हार्ट वाली वीडियो के अंदर समझ सकते हैं, मैंने आपको डिटेल से समझाया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करेंगे, ये तो वो वेन्स थी ना जिन वेन्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, एक्सेप्शन थी, हालांकि वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होना चाहिए। अब हम सारी उन वेन्स की बात करेंगे जिन वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है, जो कि होना चाहिए। ठीक, अब ये देखें, ये आपको वेन्स नज़र आ रही हैं। हार्ट कहाँ पे गया? ये रहा। ये सुपीरियर वेना क्या हुआ है, इन्फीरियर वेना क्या हुआ? वेन, वेना मतलब वेन, वेना मतलब वेन। इसको सुपीरियर वेना क्या हुआ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसको सुपीरियर वेना का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुपीरियर का मतलब ऊपर से, मतलब इसने डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर आना है कहाँ से? बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से। बॉडी के ऊपर वाले पार्ट में कौन से पार्ट है? आपका सर आ जाता है, आपके शोल्डर आ जाते हैं, आपकी आर्म्स आ जाती हैं। तो वहाँ से इन्होंने डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर आना है। और कहाँ पे लेके आना है? राइट एट्रियम की तरफ। याद रखना है, जब भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड आना है राइट एट्रियम में आना है। ठीक है, इन्फीरियर वेना क्या हुआ? इन्फीरियर मतलब नीचे से, इन्होंने नीचे से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आना। नीचे से कहाँ से? मतलब आपके नीचे वाला जितना भी बॉडी का पार्ट है, आपकी टांगों वाला पार्ट हो गया, पेट वाला पार्ट हो गया, सारा पार्ट इन्फीरियर वेना क्या बने, वहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आना है और ला के इसमें डाल देना है। किस में डाल देना है? राइट एट्रियम के अंदर डाल देना है। ठीक हो गया, वही लिखा हुआ है। देखें, 2 मेजर वेन्स होती हैं बॉडी की जिनको सुपीरियर वेना क्या कहते हैं और इन्फीरियर वेना क्या कहते हैं। ये क्या करती हैं? डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आती हैं। कहाँ से? पूरी बॉडी से लेकर आती हैं और आगे राइट एट्रियम के अंदर एम्प्टी हो जाती हैं, राइट एट्रियम के अंदर अपना ब्लड डाल देती हैं। ठीक, अब इसमें भी पहले हम सुपीरियर वेना कैवा की बात करेंगे, फिर हम इन्फीरियर वेना कैवा की बात करेंगे। सुपीरियर वेना कैवा के बारे में क्या है? ये कब बनता है? जब डिफरेंट वेन्स कहाँ से? ऊपर वाले बॉडी पार्ट से। ऊपर वाले बॉडी पार्ट में आपका सर है, आपके शोल्डर्स और आपके कंधे, आर्म्स, बाजू है। ठीक है, तो हेड से, शोल्डर से और आर्म से जो वेन्स है ना, वो क्या करेंगी? वो आपस मिलेंगी और आपस में मिलकर सुपीरियर वेना कैवा बना देंगी। ठीक हो गया। अब हम इन्फीरियर वेना कैवा की बात करेंगे। सब लंबी बात इन्फीरियर वेना कैवा की ही है। देखें, इन्फीरियर वेना कैवा के बारे में वही बात, ये इन्फीरियर वेना, यहाँ पे जिस तरह आपने आर्टीरियल सिस्टम पढ़ा था ना, सेम टू सेम उसी तरीके से यहाँ पे हम बात शुरू करेंगे। ये देखें, इन्फीरियर वेना कैवा भी उसी तरीके से बनता है। आपके ना पाँव से और आपके पाँव से ऊपर, नीचे से शुरू हो जाओ तो पाँव से शुरू हो जाते हैं। ठीक है, फुट से, फुट के ऊपर फिर हमारे पास ये लेग आ जाती है। लेग का पीछे वाला जो पार्ट होता है ना टांग का, उसको कहते हैं काफ। तो काफ वाले रीजन से फिर आपका नी आ जाता है, फिर आपको ऊपर थाई आ जाता है। यहाँ से सारी की सारी जो वेन्स होंगी ना, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, छोटी छोटी वेन्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड इकट्ठा की जा रही है और इकट्ठा करके फेमरल वेन बना देंगी। ये फेमरल वेन फिर आगे जाके उसी तरीके से एक्सटर्नल आइलिक वेन बन जाएगी। इधर हमने पीछे की तरफ जाना है, वेन्स वाले सिस्टम है ना, एक्सटर्नल आइलिक वेन बन जाएंगी। एक्सटर्नल आइलिक वेन जो होगी ना, फिर एक्सटर्नल आइलिक वेन ने जाना है और इंटरनल आइलिक वेन के साथ मिल जाना है। और ये दोनों ये फेमरल वेन थी ना, पहले फेमरल वेन एक्सटर्नल आइलिक वेन बन गई। ठीक, एक्सटर्नल आइलिक वेन जो थी ना, इसने इंटरनल आइलिक वेन के साथ मिलना है और मिलके कॉमन आइलिक वेन बना देनी है। ठीक, लेफ़्ट कॉमन आइलिक वेन बना देनी है। ठीक, इसी तरीके से दूसरी वाली साइड से राइट कॉमन आइलिक वेन आ रही है। ये दोनों कॉमन आइलिक वेन्स आपस में मिलेंगी। अब एओर्टा नहीं बनेगा, अब इन्फीरियर वेना कैवा बनेगा। ठीक है, तो इन्फीरियर वेना कैवा इस तरीके से बनता है। आ रही है समझ आपको? ये देखिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, वेन्स जो कि
फ्रॉम द लेग्स, लेग से क्या होगा, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है ना वो हार्ट की तरफ आता है मैनी वेन्स, काफ़ी वेन्स के ज़रिए से आता है। ये सारी वेन्स जो होती हैं जाके इन्फीरियर वेना कैवा के अंदर अपना ब्लड डाल रही होती हैं। देखें वेन्स जो होती हैं जो ब्लड कैरी कर रही हैं आपकी फुट वाले रीजन से, जो पाँव है, फिर पाँव के ऊपर टांग आ जाती है, टांग के पीछे वाले हिस्से को काफ कहते हैं, काफ वाले रीजन से, और ऊपर नी आ जाती है, नी वाले रीजन से। ये 3 जगह से जो वेन्स होती हैं ना आपस में ज्वाइन करेंगी और ये वेन्स आपस में ज्वाइन करके फेमरल वेन बना देंगे, जिसने मैंने आपको बताया था। फेमरल वेन जो होती है वो जाके अपना ब्लड ड्रेन करेगी एक्सटर्नल आइलिक वेन के अंदर। एक्सटर्नल, ये देखें, ये वही बात, ये देखें, ये छोटी छोटी वेन्स जो है ना मुख्तलिफ जगहों से, काफ से, इसके अलावा आपके नी से और आपके फुट से आ रही हैं, और ये सारी वेन्स ड्रेन करेंगे मिलके फेमरल वेन बना देंगी। फेमरल वेन जो है ना उसने अपना ब्लड जाके एक्सटर्नल आइलिक वेन के अंदर डाल देना है। एक्सटर्नल आइलिक वेन जो होगी ना, ये एक्सटर्नल आइलिक वेन ने इंटरनल आइलिक वेन के साथ मिल जाना है, और इसने मिलके क्या बना देना है, कॉमन आइलिक वेन बना देनी है। उसी तरीके से कॉमन आइलिक वेन बना देनी है, ठीक है। ये देखें, एक्सटर्नल आइलिक वेन जो थी वो ज्वाइन कर गई इंटरनल आइलिक वेन के साथ, और दोनों फिर कॉमन आइलिक वेन बना देती हैं, ठीक। अच्छा, अब राइट और लेफ्ट कॉमन आइलिक वेन आपस में मिल जाएंगी और मिलकर इन्फीरियर वेना कैवा बना देंगे। देखें, ये राइट कॉमन आइलिक वेन थी, ये वाली सॉरी राइट थी, और ये लेफ्ट थी, ये दोनों आपस मिलेंगी और मिलकर यहाँ पे इन्फीरियर वेना कैवा बना देंगी। ये तो मैंने आर्टीरियल सिस्टम के अंदर आपको समझाया था, लेकिन वीनस सिस्टम भी सेम टू सेम वैसे ही है, बस उधर हमने ऊपर से नीचे बात शुरू की थी, यहाँ से हमने नीचे से ऊपर बात ले जानी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड नीचे से ऊपर जा रहा है ना, हार्ट की तरफ जा रहा है, इसलिए। देखें, राइट और लेफ्ट कॉमन आइलिक वेन्स आपस मिली और मिलकर उन्होंने इन्फीरियर वेना कैवा बना दिया। अब इन्फीरियर वेना कैवा जब ये फॉर एग्जाम्पल ये इन्फीरियर वेना कैवा मैंने बना दिया, ठीक है। ये इन्फीरियर वेना कैवा जब जा रहा होता है ना, तो इसके अंदर छोटी छोटी वेन्स अपना ब्लड डालती रहती हैं कि भाई साहब तुम तो हार्ट की तरफ जा ही रहे हो, इन्फीरियर वेना कैवा तुमने तो राइट एट्रियम ऑफ हार्ट की तरफ जाना ही जाना है, तुम मेरा भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेते जाओ प्लीज़। यहाँ से किडनी है ना, किडनी अपना डीऑक्सीनेटेड ब्लड इसके अंदर डाल देगी, किडनी से वेन आएगी। इसी तरीके से इसी तरीके से स्टमक से वेन आ जाएगी, वो कहेगी भाई साहब प्लीज़ मेरा भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेते जाओ। तो सारी दरमियान में छोटी छोटी जो ऑर्गन्स है ना वो अपना डीऑक्सीनेटेड ब्लड इस इन्फीरियर वेना कैवा के अंदर डालते रहेंगे। मतलब एक बड़ी नहर है, इस नहर के अंदर सारे अपना अपना डीऑक्सीनेटेड ब्लड डालते रहेंगे कि तुम तो जा ही रहे हो, मेरा भी वहाँ तक लेते जाओ, ठीक है। ये देखें, बहुत सी छोटी वेन्स जो होती हैं ना वो एम्प्टी करती रहती हैं इन्फीरियर वेना कैवा के अंदर। इन्हीं वेन्स के अंदर कौन कौन सी वेन्स है, हिपैटिक वेन, लीवर की वेन। लीवर ने भी अपना कहा, लीवर यहाँ पे लीवर पड़ा हुआ था, लीवर ने कहा कि इन्फीरियर वेना कैवा तुम जा ही रहे हो, चलो मेरा भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेते जाओ, ठीक। फिर रीनल वेन्स, किडनी ने भी कहा मेरा भी लेते जाओ, और गोनैडल वेन्स, गोनैड्स ने कहा मेरा भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड तुम लेते जाओ, राइट एट्रियम को जाके दे देना। और राइट एट्रियम क्या करेगा, लंग्स की तरफ भेज देगा, राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट पल्मोनी ट्रंक में भेजेगा, पल्मोनी ट्रंक से लंग के पास चला जाएगा और लंग्स उसको फिर ऑक्सीजनेटेड बना देगा, और फिर दोबारा मेरे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने एक बात याद रखनी है, 3 ऑर्गन्स हैं, सिप आपने याद रखना है। सिप में ना एस से बनता है स्टमक, और एस से स्प्लीन बनता है, और आई से बनता है इंटेस्टाइन, और पी से बनता है पेनक्रियास। तो ये जो सिप वाले 3 ऑर्गन्स हैं ना, इन ऑर्गन्स ने क्या करना है, इन तीनों ऑर्गन्स की वेन जो होती है ना वो हिपैटिक पोर्टल वेन के अंदर अपना ब्लड डालेंगी। मतलब यहाँ पे स्टमक पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे करके, यहाँ पे इंटेस्टाइन्स पड़ी हुई हैं, यहीं पे पीछे पेनक्रियास पड़ा हुआ है, यहीं पे स्प्लीन यहाँ पे करके पड़ी हुई है। इन तमाम ने अपना डीऑक्सीनेटेड ब्लड ना एक वेन के अंदर डाला, उस वेन का नाम था हिपैटिक पोर्टल वेन। इन्होंने इन तमाम ने मिलके ना, इन्होंने कहा चलो हम एक में डाल देते हैं, क्या इतनी इतनी हमने बनानी है। सिप वालों ने क्या किया, ये देखें, ऑल वेन्स जो कि स्टमक से आ रही थी, स्प्लीन से आ रही थी, पेनक्रियास से आ रही थी, और इंटेस्टाइन से आ रही थी। जो सिप, मैंने इसको निमोनिक में आ रही सिप वाली इस जगह से जो वेन्स आ रही थी, उन वेन्स ने अपना ब्लड एक बड़ी वेन हिपैटिक पोर्टल वेन के अंदर डाल दिया। मतलब अभी इन्फीरियर वेना कैवा में नहीं डाला, अभी इन्होंने अपना डीऑक्सीनेटेड ब्लड ना हिपैटिक पोर्टल वेन में डाला है। समझ आ रही है आपको? ये देखिए, अभी इन्फीरियर वेना कैवा में नहीं गया, अभी हिपैटिक पोर्टल वेन के अंदर गया है। ये जो हिपैटिक पोर्टल वेन होती है ना, नाम से पता लग रहा है हिपैटिक मतलब लीवर, ये लीवर के पास जाएगी, लीवर से कहेगी लीवर मेरे अंदर ना स्टमक का भी, स्प्लीन का भी, इंटेस्टाइन का भी, पेनक्रियास का भी सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड पड़ा हुआ है, तुम मुझे भी अपना दे दो। लीवर कहेगा ले लो, लीवर ने अपना भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड इस हिपैटिक पोर्टल वेन के अंदर डाल देना है, ठीक। अब ये हिपैटिक पोर्टल वेन नहीं रहेगी। अच्छा, अब ये जो हिपैटिक पोर्टल वेन है ना, ये हिपैटिक वेन बन जाएगी, क्योंकि अब ये लीवर से निकल रही है। समझ आ रही है आपको मैं क्या कह रही हूँ? मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। देखिए, लीवर पड़ा था, ठीक, यहाँ पे एक हिपैटिक पोर्टल वेन थी, सपोज कर लें हिपैटिक पोर्टल वेन है। इस हिपैटिक पोर्टल वेन के पास डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया हुआ है, स्टमक का आया हुआ है, स्प्लीन का आया हुआ है, इंटेस्टाइन का आया हुआ है, और पेनक्रियास का आया हुआ है, इसके अंदर मौजूद है। अब हिपैटिक पोर्टल वेन लीवर के पास जाती है, लीवर को कहती है लीवर तुम मुझे भी अपना डीऑक्सीनेटेड ब्लड दे दो, मेरे पास काफ़ी जो है ना ऑर्गन्स का डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, तुम मुझे भी दे दो, मुझ पर इत्मीनान कर लो। उसने कहा चलो ठीक है तुम ले लो, इसने उनसे भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड ले लिया। अब जब ये लीवर से निकलेगी ना, अब ये हिपैटिक पोर्टल, ये पहले हिपैटिक पोर्टल वेन थी, अभी हिपैटिक पोर्टल वेन नहीं रही, अभी हिपैटिक वेन बन गई है, ठीक। अभी हिपैटिक वेन बन गई, अभी इन्फीरियर वेना कैवा के अंदर जाकर अपना ब्लड डाल देगी, ठीक हो गया।
ये देखें ऑल वेन्स कमिंग फ्रॉम द स्टमक से, स्प्लीन से, पेनक्रियाज से, इंटेस्टाइन से जितनी भी वेन्स आ रही थी उन्होंने अपना ब्लड क्या किया, हिपैटिक पोर्टल वेन के अंदर डाल दिया। और हिपैटिक पोर्टल वेन ये ब्लड लेकर चलेगी, कहाँ पे चलेगी, लीवर के पास चलेगी, विच कैरीज ब्लड टू द लीवर, ये लीवर के पास चलेगी। लीवर ने क्या किया, इसने भी अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उस हिपैटिक पोर्टल वेन के अंदर ही डाल दिया। जब डाल दिया तो अब हिपैटिक पोर्टल वेन हिपैटिक वेन बन गई है। अब हिपैटिक वेन जो है ना ये आएगी और ये ब्लड लेकर आएगी और जाके इन्फीरियर वेना कैवा के अंदर डाल देगी। बस ये छोटी सी कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ है अंदर से, ये आपने अच्छे से देख लेनी है। ना समझ आ रही है उसको दोबारा आप बैक करके देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, रास्ते में किडनी भी पड़ी हुई है। किडनी के साथ ना रीनल का लफ्ज़ मुंसलिक है, तो किडनी से रीनल वेन्स निकलेंगी, वो भी अपना डीऑक्सीनेटेड ब्लड इन्फीरियर वेना कैवा में डाल देंगी। फिर गोनैड्स पड़े हुए हैं, मैंने आपको बताया था मेल गोनैड्स टेस्टिस होते हैं, फीमेल गोनैड ओवरीज होते हैं। तो इन गोनैड्स ने भी अपने डीऑक्सीनेटेड ब्लड ला के इन्फीरियर वेना कैवा के अंदर डाल देना। मतलब कि इन्फीरियर वेना कैवा जा रहा है, एक बड़ी नहर है, एक बड़ी नहर बही जा रही है और रास्ते में जो ऑर्गन्स है ना वो अपना डीऑक्सीनेटेड ब्लड इस बड़ी नहर के अंदर डाली जा रहे हैं कि तुमने तो राइट एट्रियम के पास जाना ही जाना है हार्ट के, हमारा भी सामान लेते जाओ, हमारा भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेते जाओ। ठीक हो गया। ये देखें फिर क्या हुआ, थोरेसिक कैविटी के अंदर अब इन्फीरियर वेना कैवा आ गया। ये देखिए पेट से एब्डोमिनल कैविटी से थोरेसिक कैविटी में आ जाएगा, थोरैक्स में आ जाएगा, सीने वाली जगह पे आ जाएगा, थोरेसिक कैविटी में आएगा। और थोरेसिक कैविटी में आके अब यहाँ पे जो रिब्स है, रिब्स की जो वेन्स हैं वहाँ वो भी इसके अंदर ड्रेन करना शुरू कर देंगी इस इन्फीरियर वेना कैवा के अंदर। यहाँ पे जो थोरेसिक वाल है आपकी, इसके अंदर जो वेन्स है वो भी इस इन्फीरियर वेना कैवा के अंदर अपना ब्लड ड्रेन करना शुरू कर देंगी। अब जब इन्फीरियर वेना कैवा सारी जगह से ब्लड ला चुका है, आपने देखा रास्ते में कहाँ से इसने ब्लड नहीं लिया, हर जगह से तो ब्लड इसने ले लिया। अब ये खुद आके फिर राइट एट्रियम के अंदर ड्रेन हो जाएगा, ठीक। और स्पीरियर वेना कैवा ऊपर वाले बॉडी के सारे पार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड ला चुका है, यानी कि पूरी बॉडी का डीऑक्सीनेटेड ब्लड अब आ चुका है राइट एट्रियम के अंदर, ठीक। राइट एट्रियम से आपको पता है राइट वेंट्रिकल में जाएगा, इधर से इधर पल्मोनरी ट्रंक में, पल्मोनरी ट्रंक से लंग्स में, और लंग्स ने क्या करना है, चूँकि वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड था उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी थी, लंग्स ने उसके अंदर ऑक्सीजन डाल देना है जो हम सांस ले रहे हैं और उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना देना है। फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा टिश्यूज़ की तरफ जाना शुरू कर देगा, दोबारा सेल्स को ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाएगी और वो दोबारा उस ब्लड में से ऑक्सीजन लेके उसको डीऑक्सीनेटेड ब्लड बना देंगे टिश्यूज़ दोबारा, फिर दोबारा यही काम होता रहेगा। समझ आ रही है आपको। देखें थोरेसिक कैविटी के अंदर जब वो आया तो इन्फीरियर वेना कैवा ने वेन्स रिसीव की, कहाँ से वेन्स रिसीव की, थोरेसिक वॉल से और रिब से वेन्स रिसीव करना शुरू कर दी। इस तरह इन्फीरियर वेना कैवा पूरी बॉडी का मतलब पूरी नीचे वाली बॉडी के पार्ट का डीऑक्सीनेटेड ब्लड ला चुका है और ला के राइट एट्रियम को दे चुका है। ये वीनस सिस्टम था। समझ आ गया आपको, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई। कुछ भी नहीं है वीनस सिस्टम में, पहले पल्मोनरी वेन्स का बता दिया, फिर स्पीरियर वेना कैवा, इन्फीरियर वेना कैवा, इन दोनों की कहानी लिखनी है। स्पीरियर वेना कैवा की तो छोटी सी कहानी थी, इन्फीरियर वेना कैवा की थोड़ी लंबी कहानी थी बस। और इसमें एक सिप के बारे में आपने बता देना है, सिप लिखना नहीं है आपने, अपने याद के लिए मैंने आपको बना के दिखाया है कि आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक शॉर्ट ये क्वेश्चन देख लिखा हुआ है, थ्रू विच ब्लड वेसल, किस ब्लड वेसल के ज़रिए से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को लीव करता है। आपने देखा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को लीव कर रहा है, किसके ज़रिए से लीव कर रहा है, ये एओर्टा के ज़रिए से लीव कर रहा है ना, तो इसको एओर्टा। समझ आ गई आपको। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी। अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमें ग्रो अप करने में हमारी हेल्प करें। अल्लाह हाफिज़।